Good morning, student. Today I am going to tell you some important question of exercise 4.3. Now first I am taking question number 8. In question number 8, the country like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in country like India it is measured in Celsius. Now here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ये लीनियर इक्वेशन है जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करती है। अब ये है कि फर्स्ट पार्ट, आपको कुछ पार्ट है इनको आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस में सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस में आपको क्या लेना है, फ़ारेनहाइट। अब ग्राफ क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट। ग्राफ मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट। अब पॉइंट्स क्या होते हैं, ग्राफ मीन्स होता है ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट। And what is points? Points is nothing but are the solution of the linear equation. अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब इस सॉल्यूशन निकालने में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि C को 5 का मल्टीपल दें जिससे कि F का आंसर होल नंबर आए, नहीं तो फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगी। तो 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए आप या तो C को वैल्यू दोगे या F को दोगे। F से कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी तो मैं C को देती हूँ। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग C इक्वल्स टू 0। तो F इक्वल्स टू 9/5। C की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे C की जगह आपका आ जाएगा 0। यहाँ पे इक्वल का साइन है। अब इससे क्या होगा कि आपकी F की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपने C को 0 दिया है यहाँ पे, तो इससे F आ जाएगा 0। 9/5 इंटू 0, 0 प्लस 32। आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा 0,32। अब क्या करोगे, आपको इसी तरह से और सॉल्यूशन, 2 और सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपने 2 सॉल्यूशन और निकालने के लिए आपने सेकंड वैल्यू ऑफ C दी। आपने सेकंड वैल्यू ऑफ C को 5 दिया। यहाँ पे 5 आप पुट करोगे, F की सेकंड वैल्यू आ जाएगी 41। फिर आपने C की थर्ड वैल्यू दी 15, इससे आपकी वैल्यू आ गई 59। तो आपने ये तीनों वैल्यू कलेक्ट कर ली हैं। किस में कलेक्ट कर ली हैं, आपने टेबल में। फर्स्ट है x0, y32। x आपने क्या लिया है, x आपने लिया है सेल्सियस को, x लिया है आपने सेल्सियस। और y क्या लिया है आपने, y आपने लिया है फ़ारेनहाइट। ये आपने लिया है सेल्सियस और y एक्सिस पे आपने फ़ारेनहाइट वाले पॉइंट लिए हैं। अब इसमें ये जो 3 सॉल्यूशन आए हैं इसको आप ग्राफ पेपर पे मार्क करोगे। फर्स्ट पॉइंट है 0,32, सेकंड पॉइंट है 5,31, 5,41 और थर्ड है 59। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे। ये 3 सॉल्यूशन मैंने निकाले हैं। अब इसको ग्राफ पेपर पे मार्क करने के लिए आपका फर्स्ट सॉल्यूशन था 0,32। अब इसमें मैंने स्केल थोड़ा चेंज लिया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस का मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 और वाई एक्सिस पे लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। वाई एक्सिस पे लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये 5 क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखिए मैंने 5 का स्केल लिया है, तो ये 5, फिर अगला 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। यहाँ पे मैंने लिया है 0 के बाद 10, 20, क्योंकि 10 का स्केल लिया है। अब पहला पॉइंट है 0,32, तो 0 का मतलब x0, 32 का मतलब 0 से ही 32 अपवर्ड जाएंगे। ये पॉइंट है आपका 0,32। दूसरा पॉइंट है 5,41। 5 यह है, ये है 41 का मतलब प्लस 41 है, तो 5 से 41 अपवर्ड जाएंगे। ये है आपका 41। ये वाला पॉइंट है 5,41।
तीसरा पॉइंट था 15,59। तो 15 ये है, 59 आप अपवर्ड जाओगे, ये आपका 50 के बाद ये है आपका 60, ये आपका 60 के थोड़ा नीचे ये आपका 59 है। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन आई है ये कहलाई जाती है ग्राफ। तो और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा लाइन आती है। तो इस तरह से आप ग्राफ को बना लोगे। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं वो आप करोगे। इसमें सेकंड पार्ट है द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये सी गिवन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, आपको एफ निकालना है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल दे रखा है तो दूसरी वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सेकंड पार्ट इसमें क्या होगा कि आपको सी गिवन है, तो इक्वेशन की हेल्प से सी की वैल्यू पुट कर दोगे 0, इससे आप एफ की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में गिवन है, आपको किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है। तो आप इसी इक्वेशन में एफ़ को 95 रख दोगे और आप सी को निकाल लोगे। तो ये मैंने यही करा है कि एफ़ को 95 यहाँ पे पुट करा है, एफ़ को 95 यहाँ पे एफ़ की जगह मैंने रख दिया है 95, यहाँ पे एफ़ को 95 रख दिया है और कैलकुलेशन से मेरा सी आ जाएगा। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट में if temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, write the temperature in Celsius। तो एक बार आपको C0 दे रखा है, F फाइंड करना है, दूसरे में F0 दे रखा है, आपको C फाइंड करना है। नाउ लेट अस सी फोर्थ पार्ट में आपको C0 है, ये C0 है, तो यहाँ पे C को 0 रख लेंगे तो F कितना आ जाएगा 32। नेक्स्ट इज F इज़ 0, तो C निकालना है, तो यहाँ पे F को 0 रख देंगे। अब एल्जेब्रिक मेथड से इसको C निकाल लेंगे, पहले +32 ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा -32। अब 9/5 साइड चेंज करेगा तो 5/9, इस तरह से ये C की वैल्यू आ जाएगी 160/9 सेल्सियस। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट आपका इस तरह से है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कोई टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब है कि सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब है कि एफ जो है सी के इक्वल है, तो मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल है, तो आपको वो टेम्परेचर निकालना है। तो F की जगह C रख दीजिए और एल्जेब्रिक मेथड से C की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको इक्वेशन फॉर्म में आपको फाइंड करना है। अब मैंने वर्क डन को y ले लिया, डिस्टेंस को x ले लिया। अब वो कह रहा है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है k, तो ये y इज इक्वल टू के एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स x जिस रेशो में बढ़ रहा है y भी उसी रेशो में बढ़ेगा। अब k क्या है, ये फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। अब कांस्टेंट फोर्स आपको दे रखा है 5 यूनिट, तो k कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये जो है आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 5x। नाउ y इज इक्वल टू 5x, इसके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये भी दे रखा है ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एज इट इज़ आपको 3 सॉल्यूशन निकालोगे। पहले आपने x को 1 रख दिया, फिर आपने x को 2 रख दिया, अब फिर आपने x को 3 रख दिया। अब ये 3 सॉल्यूशन आप निकालोगे, जब आपने 1 रखा y 5 आया, आपने पहला सॉल्यूशन कलेक्ट कर लिया, x2 रखा y 10 आया, फिर x3 रखा y आपका कितना आया है 15 आया है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, इसके तीनों सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे मार्क करोगे। पहला पॉइंट है 1,5, फर्स्ट पॉइंट इज 1,5। अब 1,5 क्या है, x पे 1, ये x पे 1
5 का मतलब 5। अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको स्केल लेना पड़ता है। अब मैंने स्केल कैसे लिया है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपके छोटे हैं, तो एक्स एक्सिस पे मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 और वाई एक्सिस पे लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5। तो ये मैंने 1 माना है एक यूनिट को, और वाई एक्सिस पे मैंने एक यूनिट को क्या माना है, 5। अब जो ग्राफ मीन्स पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं आपके सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कम से कम 3 होने चाहिए, और 3 सॉल्यूशन मैंने फाइंड कर रखे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है 1,5, सेकंड सॉल्यूशन कितना है 2,10, थर्ड सॉल्यूशन कितना है 3,15। अब मैं इसको ग्राफ पेपर पे मार्क करूँगी। 1 का मतलब एक्स एक्सिस पे 1, वाई 5 है, इसका मतलब 1 से 5 मैं अपवर्ड जाऊँगी, ये हो जाएगा आपका 1,5। सेकेंड है 2,10, 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे 2 और यहीं से वाई कोऑर्डिनेट, तो 10 का मतलब है कि 2 से 10 अपवर्ड जाओगे, तो ये हो जाएगा 2,10। थर्ड है 3,15, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई आपका पॉजिटिव है, तो 3 से अपवर्ड जाओगे 15, तो ये हो जाएगा 3,15। अब ग्राफ क्या होता है कि पॉइंट्स को लाइंस स्केल से ज्वाइन करते हो, तो आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने पे आपका क्या आ जाएगा, आप जो है ज्वाइन करोगे स्केल से, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। और ग्राफ क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका ग्राफ आ गया है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाई जाती है आपकी, ये ग्राफ है। अब इसके कुछ पार्ट्स भी हैं। व्हाट आर द पार्ट्स? पार्ट्स हैं, नाउ रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब एक वेरिएबल दे रखा है तो सेकंड आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको ग्राफ से निकालना है। अब डिस्टेंस का मतलब एक्स एक्सिस पे 2, और आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन आपने वाई एक्सिस लिया है, वर्क डन वाई लिया है, तो 2 से वर्क डन मीन्स आपको हाइट देखनी है, 2 यूनिट पे हाइट देखनी है। तो अब आप देखिए 2 यूनिट ये है, ये रहा डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है आपकी वर्क डन को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है वर्क डन को। अब 2 पे वर्क डन निकालना है मीन्स 2 पे वाई निकालना है, तो 2 से आप हाइट जाओगे जहाँ जो कि लाइन पे मिलती है, तो 2 पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है 10, तो x 2 है तो y कितना आ जाएगा 10, मीन्स वर्क डन कितना आ जाएगा 10। ये आपको ग्राफ से देखना है। सेकेंड पार्ट is when find the work done when the distance is 0 यूनिट। डिस्टेंस का मतलब x 0 है। अब x 0 आपका यहाँ पे है, अब यहाँ पे हाइट निकालनी है, तो ये लाइन यहीं पे है, तो मतलब आपको यहाँ से हाइट उठानी है लाइन तक, तो ये आपकी यहीं पे आपकी लाइन जा रही है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, तो y भी कितना आ रहा है 0, मीन्स 0 डिस्टेंस पे वर्क डन भी कितना है 0। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो जो कि आपको करने हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर